ये सुन करके उस परमात्मा का जो एक स्वरूप है, महाराज श्री कहते हैं एक वक्त में उन्होंने अपने आप को साबित किया क्या कि नैर्गुण्यम में मतिम, मेरी मति बिल्कुल है, मैं शक्लों में विश्वास नहीं करता। क्यों? राधा जी ने पढ़ाया है ना, इसलिए मैं शक्लों में विश्वास नहीं करता, परंतु लीलाएं मेरे मन को खींचती हैं। व्यास जी ने बताया हाँ हाँ वही तो अब बीज बचता है। कौन? वो परमात्मा। ध्यान रखिए, उस परमात्मा के विषय में उन्होंने लिखा पदंति तत्त्व, ध्यान दीजिए, पदंति तत्त्व पदश्च तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम्। बहुत ध्यान देंगे, ये तीन बातें समझ लो। पदंति तत्त्व पदश्च तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति शब्दते। वो परमात्मा एक है, लेकिन ज्ञानियों के लिए वो परब्रह्म है, और योगियों के लिए वही परमानंद है, और भक्तों के लिए वही भगवान है। वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही भगवान, तीनों की विधाएं अलग अलग। लेकिन जब वो परमात्मा ब्रह्म होता है तो उसे कोई नहीं जानता। क्यों? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिभ्यः परम मनः मनतस्तु परम बुद्धिर या बुद्धे परतस्तु सहा। वो तो परम है, वहां पर जाकर के लोग ध्यान लगाते हैं तो उनको ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त होता है। परमात्मा वही तीन रूपों में विद्यमान होता है। कौन कौन रूपों में? वही ब्रह्मा बन करके जगत की रचना करता है। ध्यान दीजिए, वही ब्रह्मा बन करके जगत की रचना करता है। वही परमात्मा बन करके माने भगवान विष्णु बन करके जगत का पालन करता है। वही महेश बन करके जगत का संहार कर देता है। लेकिन लीला नहीं होती, लीला नहीं करता। जब लीला नहीं करता तो मन किसमें लगे? बोले भगवान में लगाओ मन, भगवान तो लीला करता है। अच्छा, जैसे राम की लीला, कृष्ण की लीला, भगवान के चतुष्ट प्रकर में उनकी लीला भी है, नाम रूप लीला। तो ये जो परमात्मा के तीन स्वरूप हैं उसमें भगवान लीला करता है, और उस लीला में अव्यय बीज बना करके जगत की रचना करता है। अव्यय माने कभी समाप्त न होने वाला। वो जल में बैठ करके अव्यय बीज सहस्रशीरखा पूरखा सहस्राक्षाः सहस्रपाद सा भूमिं शरवत सुभद्रा अत्र तिष्ठदशांगुलं महा। हजारों शीश, हजारों पैर, हजारों मुख, हजारों प्रकार की व्यवस्थाएं बनाकर जल में तिरोहित होता है। उसकी नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जन्म लेता है। ब्रह्मा तपस्या करता है, फिर नाल से प्रवेश करता है। भगवान अपने अनंत लोकों का दर्शन कराते हैं। दर्शन कर लेने के बाद कमल की नाल से बाहर आता है। फिर तब तक के थपेड़े सुन करके मन में याद ध्यान आता है कि तपस्या करो। फिर वो तपस्या करता है तो मानसिक सृष्टि पैदा कर देता है। सनक सनंदन सनातन शरद कुमार, इनसे उसने कहा कि जगत की रचना करो, जगत बनाओ। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं, मैं जगत की रचना करने वाला नहीं। क्यों? बोले मैं ऊर्ध्वरेता हूं, उस परब्रह्म परमात्मा को जानता हूं, हम उसमें रमण करेंगे। अच्छा, फिर बताते हैं व्यास जी महाराज अपने पुत्र को कि फिर बेटा एक नई बात याद आई भगवान ब्रह्मा को कि जगत नहीं बनेगा। तो उन्हें कुछ क्रोध आ गया
तो भ्रूणों के बीच से रुद्र पैदा हो गया। जगत की रचना करो। अच्छा महाराज जी करते हैं, आज्ञा मान ली। तो भूत, बेताल, पिशाच ऐसी शक्तियों का उन्होंने निर्माण किया। दिशाएं जल उठी, तमाम विषधर जंतु बना दिए, सांप इत्यादि बनने लगे। ब्रह्मा ने कहा अलम तिष्ठ, रुक जाओ, ये क्या बना रहे हो? फिर कैसा बना है? अरे भाई व्यक्ति अपने अनुसार ही तो रचना करेगा। फिर महाराज जी क्या बनाए? बोले तुमसे नहीं बनेगा, तुम रुक जाओ। महाराज श्री बताते हैं फिर उन्होंने अन्य सृष्टि की रचनाएं की और ये जगत आगे की ओर बढ़ा। महर्षि व्यास ने इतना समझाने पर एक बात कही कि मैं जब वेदों के भेद कर रहा था, मैं जब इतिहास पुराणादि लिख रहा था, तब मुझे असंतोष था। कैसा असंतोष? कि इतना कुछ लिखने के बाद भी जगत में परिवर्तन नहीं हुआ, जगत बदला नहीं। क्यों? बोले आपने ज्ञान के कर्म के 80-80 लाख श्लोक लिखे, फिर भी जगत नहीं बदला ना। कर्म बड़ा कठिन है। कर्म कांड के देखिए कर्म कैसे कठिन है। कर्म का फल भी क्या है? कर्म का फल है पुण्य। भागवत सुनने आए, हाँ बैठ गए, हाँ एक पुण्य तुम्हारा अर्जित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने भागवत की तरफ अपनी प्रवृत्ति बनाई। तो एक एक पग जितनी देर तक आप चले, एक एक यज्ञ का पुण्य आपको मिला। अच्छा तब तो बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा हो गया होगा। हाँ हो गया। कहा जाओ? तो पुण्य से स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग में बड़ा अच्छा होगा। चलो वहां तो मजा आ जाएगा। स्वर्ग में तो बिना मांगे बिना किए सबको जो चाहो वही मिल जाए, इच्छा करो मिल गया। लेकिन जहां पुण्य क्षीण हुए तो फिर खराब योनियों में गिराए जाओगे, तो बड़ा सुख भोगने के बाद वो बड़ा दुख मिलेगा। तो किस लिए अर्जित कर रहे हो? स्वर्ग पाने के लिए ना। स्वर्ग निंदित है। क्यों? तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम और क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नः गतागतं काम लभन्ते। फिर आगे, अरे भाई जैसे बैंक में 1 लाख रुपया है, अब मत कमाओ भाई, बहुत हो गया। फिर उसी को खाने लगे और जैसे ही 1 लाख खत्म हुआ बैंक में, फिर पेश हो गए, लाई पैसा। बोले पैसे खत्म तो अब नहीं दोगे? बोले ना। अब बड़ा क्लेश हुआ, अब कहां से लाए? ऐसा ही पुण्य के क्षीण होने पर हम गिराए जाएंगे। कर्म पुण्य देता है। और कठिन कितना? कठिनाई सुनिए। कर्म करने में 6 बातें सिद्ध होनी चाहिए। समय की शुद्धि हो, ठीक समय में। पंडित जी समय नहीं देते, तो समय नहीं तो फिर ऐसा करो, पंडित जी का भी लोग बोला चाहे जब करा ले। अच्छा तो परसों करा ले, बताओ समय बिगड़ गया। कर्म की पहली ही सीढ़ी समाप्त हो जाने पर कर्म का कोई फल नहीं मिलता। दूसरा, धन शुद्धि हो, समय शुद्धि हो, धन शुद्धि हो, स्थान शुद्धि हो। इन 6 बातों का ध्यान रखा जाता है। ऋत्विक पवित्र हो, मंत्र पवित्र हो, आचार्य भी अच्छा हो, पवित्र हो, गुणवान हो। आचार्य से ही मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि कम पैसों में बात बन जाएगी। अच्छे आचार्य को ढूंढोगे ज्यादा पैसा लगेगा। तो कर्म में आपके बिगड़ने के 6 स्थान है और कर्म बिगड़ जाता है। एक मात्रा का दोष ही अगर बिगड़ गया, अरे एक बिंदु का दोष बिगड़ जाए, बस समझ लीजिए। जैसे सामने से ही बात हमें सीखने को मिली थी,
कहीं लिखा हो जनाना शौचालय, लिखा हो बस इतना जनाना, तो स्त्रियां चली जाएंगी। और उसी पर केवल एक भ्रांति भर, केवल एक भ्रांति कर दी जाए, जनाना के आखिरी ना पर एक बिंदी रख दी जाए तो पढ़ा जाएगा जनानाम शौचालय। अब बताइए, स्त्रियों से पुरुषों का शौचालय हो गया। एक बिंदु से पूरा अर्थ बदल जाता है। आगे यही समझाया जाएगा। एक शब्द से माने केवल स्वर बदल जाए तो अर्थ बदल गया, स्वर बदल जाए तो भी, उदात्त अनुदात्त हो जाए तो भी, तो मंत्र की शुद्धि बड़ी कठिन है, तो कर्म कठिन है। तो महाराज जी आप तो 80 लाख श्लोक लिख रहे हैं, कैसे कर्म बनेगा? एक एक कर्म करने के लिए लिख दिया 16 बार 25 बार पूर्व की तरफ मुंह करके कुल्ला करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसे हाथ मार्जन करके स्नान करो, फिर डुबकी लगाओ, फिर सूर्य की तरफ तर्पण करो, ये करो। तो भाई स्नान करते करते ही दोपहर हो गई, अन्य काम कब करोगे? ये संतोष है। गुरु मिल जाए बात बन जाती है। गुरु जी आ गए, नारद जी समझा दिया, अरे ये गलती हटाओ, अगर ये गलती नहीं हटाओगे तो तुमको इसी तरह से क्लेश मिलता रहेगा। तो उन्होंने कहा तुम पर्यटन अर्कैवत्र लोकी, आप तो तीनों लोगों में घूमते हैं महाराज जी, बताइए कैसे आनंद आए? तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूं कि जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान वितक्रमः यदावाक्यतो धर्म इति तरास्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। अरे भाई तुमने किताब में लिख दिया बस, अब व्यक्ति इसे पार नहीं कर पाएगा। अरे इसमें लिखा है, अरे इसमें लिखा है, इससे वो पार नहीं हो पाएगा। तो आप भगवान की भक्ति लिखो तो लोगों की बात बन जाएगी। जो वो बहुत समय से भ्रम में पड़े हैं वो भ्रम दूर हो जाए, और भक्ति करेंगे तो उन्हें उत्तम पुण्य मिल जाएगा। बस हमको इतना ही तो करना है कि अपनी अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बात बनानी है। क्यों? कैसी बात? बोले ये जीव इस संसार की ओर मुड़ा हुआ है, ये बस उसकी ओर मुड़ जाए, किसी भी तरह से उसकी ओर मुड़ जाए, बात बन जाएगी। और उन्होंने यही सिखाया कि संसार के लिए एक सूत्र दिया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघनाशित वही। ये जीव जो जगत की तरफ मुड़ा है, ये कर्म से नहीं भक्ति से मेरी ओर मुड़ जाए, बस मेरी ओर मुड़ जाए। इसीलिए वो रात दिन आपके हृदय में बैठ करके निरंतर सावधान है कि पता नहीं जीव को कब मन में आए और वो मेरी तरफ मुड़ जाए, कब मेरी तरफ मुड़ जाए। निरंतर बैठ कर देखता रहता है आपके हृदय में कि वो कब मुड़े और मैं उसे अपनी शरण में लूं, उसकी सदगति कर दूं। तो ये बात कब बनेगी? बस इस पर ध्यान दीजिए कि तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए